हो गया। अरे यार, ये तो बड़ा क्या हुआ? जी डाउनलोड हुआ नहीं सर। वो डाउनलोड हो गया। ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था। इसकी क्वालिटी बड़ी अजीब सी आई है। अच्छा। मैंने शेयर भी किया है तो इसका प्रिंट काफ़ी खराब सा क्वालिटी ठीक है। चलो, ठीक है। बस हम 2 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग भी में ज्वाइन कर लें। हम 1:03 पे ना अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, राइटिंग का स्टार्ट करना है। ओ सॉरी, रीडिंग का। ऑलराइट, तो हम अपना सेशन सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन। कल हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था, और आज हम एक मॉक टेस्ट देखते हैं। एंड हमारी कोशिश होगी कि हम पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व कर पाएँ। तो अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि बाकी सारी कुछ क्वेश्चन टाइप्स भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन देन आई डिसाइडेड कि इट वुड बी बेटर अप्रोच कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और साथ ही हम जो है ना इनको डिस्कस भी कर लें। अच्छा, हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं अपना। तो आप लोग भी साथ साथ रीड करते जाएं। अच्छा, इसमें ये होगा कि हमने जब रीडिंग करनी है ना, तो वो हमने लाइक वी शुड रीड फ्रॉम आवर आईज। हमने स्पीक करके रीडिंग नहीं करनी है, जिस तरीके से हम नॉर्मल रीडिंग करते हैं जैसे स्कूलों में या कॉलेजेस में, कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम ऐसे कर रहे होते हैं लाइक द वे वी ट्रैवल अराउंड सिटीज हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन
लाइक हम बोल रहे होते हैं, फिर हमारे कान उसको लिसन करते हैं और फिर हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है। तो इसमें थोड़ा सा ना एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी आईज से सिंपली रीड करना है और उसी से अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है अपने माइंड में। तो उससे यह है कि रीडिंग का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, और दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस। तो क्वेश्चन, अच्छा, आप अब जो पहला रीडिंग पैसेज वन होता है, ये थोड़ा सा इजी होता है, और इसमें अ, हमें क्या जो दिए हुए होते हैं, समटाइम्स फिल इन द ब्लैंक्स भी होती हैं। और इस तरीके से भी आ सकता है कि रीडिंग पैसेज वन हैज 7 पैराग्राफ्स ए टू जी, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, चूज द करेक्ट लेटर लेटर ए टू जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रेफरेंस टू एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग। तो दैट द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग, अच्छा, हमने ये ढूंढना है कि राइटर ने एक क्या बात कही है डांस के हवाले से, कि वो एक अपीलिंग वे है, बट राइटर जो है वो उसको प्रपोज नहीं कर रहा। अच्छा, the way we travel around cities has a major impact on whether they are sustainable and stimulating most other welfare, decreasing the but as we travel affect our physical and mental health, such as partly to how we travel. अच्छा, पहले पैराग्राफ है ना, उसमें उन्होंने ना डांस के हवाले से कोई बात नहीं की। तो सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बात शुरू की कि डांस माइट होल्ड सम ऑफ द आंसर्स, दैट इज नॉट टू सजेस्ट एवरीवन शुड डांस देयर वे टू वर्क। अच्छा, अब यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया। वो कहता है कि रेफरेंस टू एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट द राइटर इज नॉट प्रोपोजिंग। तो उसने कहा है कि पहले में वो बात करता है ट्रांसपोर्ट की, कि द वे वी ट्रेवल अराउंड सिटीज, अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ वेदर दे आर सस्टेनेबल। ट्रांसपोर्टेशन इज एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर 30% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशन। तो ये पहले पैराग्राफ में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उसने डिफरेंट बातें की हैं। लेकिन फिर वो जो है कि दूसरे पैराग्राफ में जब वो डांस के बारे में बात करता है, और फिर वो बताता है कि दैट इज नॉट टू सजेस्ट एवरी वन शुड डांस देयर वे टू वर्क। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि दैट रेफरेंस टू एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट राइटर इज नॉट प्रपोजिंग। तो यहाँ पे उन्होंने नॉट टू सजेस्ट का वर्ड से चीज हमें क्या, नॉट टू सजेस्ट मीन्स सेम एज नॉट प्रपोजिंग। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है पैराग्राफ बी में, पहले का आंसर। Then we have an example of contrast between past and present approaches to building। अच्छा, पहले पैराग्राफ में ना कुछ बात की गई थी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। इंजीनियर्स आर टास्क्ड विद चेंजिंग हाउ वी ट्रैवल अराउंड सिटी, but the engineering industry still works an assumption that led to creation of energy। अच्छा, मैं अभी क्योंकि हम ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं तो कोशिश करूंगा कि रीड कर लूँ, ताकि बाकी लोग भी रीड कर पाए। नहीं तो वो थोड़ा हमारा सेशन जो है वो इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। अदरवाइज ये है कि जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने सिंपली जो है वो अपने आइज से रीड करना है। आपने बोल के उसको रीड नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट अप्रोचेस टू बिल्डिंग। Sure. The first experiment with and design movement in dance could provide engineers with tools to stimulate new ideas in city making. Nature Senate, sociologists who transform urban design suffered from। अच्छा, इसमें बिल्डिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं की, कि बी में और सी में जो है वो ट्रांसपोर्ट से, इसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात की थी डिज़ाइन की। हमें देखना है बिल्डिंग से रिलेटेड कहीं भी बात की गई हो, तो सी पैराग्राफ में आते हैं। अच्छा, अब देखें इस पैराग्राफ में ना हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमें क्लोज रीडिंग करनी पड़ रही है। इसमें हम स्किम या स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो किसी भी पैराग्राफ में हो सकता है। तो हमने एक पहले पैराग्राफ से शुरू किया, और
हर पैराग्राफ में ना आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें हाईलाइट कर लेनी है और अपने माइंड में रख लेना है कि कौन से पैराग्राफ में क्या बात की गई है। पहले पैराग्राफ में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात की गई है, डिज़ाइन से रिलेटेड बात की गई है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बात की गई है, इन्वायरमेंटली डैमेजिंग टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। सेकंड में एक उन्होंने बताया कि डांस को किस तरीके से वो एक बेटर वे है, और वो उसको यूज करके किस तरीके से इंजीनियर्स जो है वो न्यू सिटी मेकिंग के बारे में भी कह सकते हैं, और अर्बनिस्ट जो है सोशियोलॉजिस्ट ने कैसे इस तरीके से बात की। अब सी पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वो बात करते हैं तो materials and- अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग की बात आ गई, बिल्डिंग डिजाइन्स। Whereas material builders improvised and adapted construction through their intimate knowledge of materials and personal experience of their conditions on a site, building designs are now conceived and stored in media technologies that detach the designer from the physical and social realities they are creating। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो पहले ये बात करता है मटेरियल बिल्डर्स की कि वो कैसे बिल्ड करते थे, और फिर बात करता है कि बिल्डिंग डिजाइन्स नाउ। ठीक है, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात होगी, तो ये चीज़ हमारे पास कहाँ पे आ गई, ये हमारे पास आ रही है सी में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये फर्स्ट पार्ट में या पहले दो पैराग्राफ में इन्होंने डांस की बात की है और इनका रिलेटेड रिलेशन दिखाया है। क्वेश्चन एक दफा पढ़ लेते हैं, विच पैराग्राफ कंटेन्स। अच्छा, अब इधर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि एक जो वो है लाइक A to G अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो किसी आंसर में ना चीज़ रिपीट हो सकती है। तो हालांकि कोई भी पैराग्राफ जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे मेंशन होता कि आप एक जो लेटर है उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ होगी, ए में देख लेते हैं कि ए में ये बात गिवन है, मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, आपको अगर कोई नज़र आए ना आंसर, तो या फिर कोई आपको एक रेलेवेंट चीज़ नज़र आए तो आप उसको अनोटेट कर दीजिएगा मेरे लिए, या आप अपना माइक ओपन करके बोल दीजिएगा कि ये इस चीज़ इसका आंसर यहाँ पे मेंशन है। And how we travel, how we more enjoyable। अगर बी में इसका आंसर है, लेकिन बी क्योंकि ये ज़्यादा बेटर था, और इसमें मेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। कोरियोग्राफर्स की बात की गई थी। अच्छा, सर ने कहाँ बात की है, प्रोवाइड इंजीनियर्स, मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस या किसी चीज़ का मकसद। तो डांस और इंजीनियरिंग की कौन सी एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, या डांस और इंजीनियरिंग का क्या मकसद है जो कॉमन होता है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि दिस but rather that the techniques used by choreographers to uh, experiment tools experiment at designing movement and dance provides you to to stimulate new ideas in city making। अच्छा, इसको हम सी में डी में देखते हैं, कुछ हमें इसमें बात लिखी हुई है, फिर हम वापस बी की तरफ आते हैं। PhD PhD सेंटर। अच्छा, मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि डेट्स और इम्पोर्टेंट नेम्स वगैरह कोई मेंशन हो तो वो हाईलाइट कर दिया करें। वो समटाइम्स जो है वो हमें हेल्पफुल रहते हैं। समटाइम्स कोई क्वेश्चन अभी इधर तो इसमें नहीं ना हमारी हेल्प हो सके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन जो है वो ऐसा आ जाता है तो फिर हमने हाईलाइट की भी होती है तो हमारी नज़र में आ जाती है चीज़। This period because its designers has invested too much faith in computer to build concept।
नीचे ई के अंदर आए, वहां पे इंजीनियरिंग की बात हो रही है। यस सर। अच्छा, ये जो है ना, इसमें इन्होंने बात की है कि फेल्ड बिकॉज इट डिजाइनर इनटू टू मच फेथ इन कंप्यूटर डिजाइन टू हाउ इट मीडेड दे फेल्ड टेक इनटू अकाउंट द पर्पस बिल्ड स्ट्रीट कैफेज कुड नॉट ऑपरेट इन हॉट सन विदाउट पर्सपेक्टिव ऑनिंग्स। अच्छा, मैंने ये जो है ना, common building would need energy consuming air condition for getting off their cars that seem entirely being controlled अच्छा, ये देखिए नेक्स्ट जो था ना हमारा क्वेश्चन, रेफरेंस टू एन अनफोर्सीन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट। तो ये इन्होंने ना ये बात यहाँ पे की हुई है इसमें डी में कि हॉट। अब उन्होंने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से बाकी चीज़ें तो सही उन्होंने बनाई, लेकिन दे forgot to take into account the purpose built street cafes could not operate in hot sun without the protective awnings common in older buildings। तो उन्होंने ये चीज़ प्रोटेक्टिव awnings नहीं लगाए थे, तो ये उन्होंने क्लाइमेट को नहीं जहन में रखा। तो हॉट सन और इसी चीज़ से क्या मुराद हो रही है कि एयर कंडीशनिंग, और ये चीज़ के डिज़ाइनर्स ने तो ये चीज़ जो है फोर्थ वन, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। तो चैट में किसी ने कुछ किया है, इन टेस्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इन ऑर्डर फॉर्म और नॉट। नहीं मैम, इसमें ना ऑर्डर तो कोई भी हो सकता है। समटाइम्स पहले ये आपको पैसेजेस आ सकते हैं, आपको हेडिंग्स भी आ सकती है, लेकिन इसमें ये होता है कि ना इसमें डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो सेम रहता है। पहला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा लेस डिफिकल्ट होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता है। और समटाइम्स ऐसा भी कैम्ब्रिज की बुक्स में मैंने देखा है कि कुछ पैराग्राफ्स जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं। पार्ट पार्ट वन, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये है कि समटाइम्स जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं ना, हम पहले पैराग्राफ से रीडिंग शुरू करते हैं तो हमारे आंसर उसमें मौजूद होते हैं, और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं हमें आंसर मिल रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि हमें ढूंढना पड़ रहा है। बाय सम यूज, अच्छा ये चीज़ जो है ना ऑब्जेक्टिव, इसको अब हम देखते हैं कि ई पैराग्राफ में ये बात मेंशन है। सर महबूब कह रहे थे कि अच्छा, अ, हमें इसका आंसर देखना है, इस वाले का, ट्री का। ऑब्जेक्टिव डांस ऑफ इंजीनियरिंग यूज मॉडल प्रोडिक्ट शेयर पे पीपल मूव थ्रू द सिटी। ठीक है, these are the part they have built on this person। So imagine तो मुझे तो इसका आंसर नहीं मिल रहा। अगर आपको किसी को इसका आंसर अगर मिलता है तो ठीक है, आप बताइएगा। मैं तब तक मैं इसको इग्नोर करके आगे जाता हूँ, नेक्स्ट ढूंढता हूँ। वाई सम मेजर्स इंटेंडेड टू हेल्प पीपल आर बीइंग रिवर्स्ड। मुझे लगता है ये वाली चीज़ ना इन्होंने यहाँ पे किया है, that design that seem logical and models appear counterintuitive in the actual experience of their user। अब यहाँ पे इन्हें ये बात की कह रहे हैं कि एक लॉजिकल मॉडल था, लेकिन वो काउंटर इंट्यूटिव, लाइक उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। इंट्यूशन का मतलब होता है कि एक सेंसिबल चीज़ हो, एक yes, किसी ने नॉट मॉडल। सर कैन यू गो ऑन बी पैराग्राफ। यस सर ताजमीर, बी पैराग्राफ पे आ गए। बताएं इसमें क्या चीज़ आपको आपने देखी है कि कोई आंसर इसमें आपको नजर आया है। अच्छा, could provide engineers with tools to stimulate a new ideas in city engine। अच्छा, ये इसमें आइडिया मेकिंग की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम बी लगा देते हैं, इसको बाद में हम ना रिव्यू कर लेंगे। अभी के लिए फॉर टाइमिंग हम इसको ऐसे ही इसको बी लगा देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिफ्थ वन पे। तो फिफ्थ वन का जो आंसर है ना वो इसमें है, किधर क्या, yes. The guardrails that will be familiar to anyone who has attempted to cross a British or were an engineering solution to pedestrian safety based on the models that prioritize the smooth flow of traffic on major wide roads. They often guide pedestrians to specific, but in doing so, they make crossings feel longer, introducing psychological barriers, greatly impacting those that are the least mobile and encouraging. These barriers don't just make it harder to cross certain. As a result, many are now being removed.
ठीक हो गया। intended to help people seem logical. They were intended to help, but now they are reversed. They are now being removed. तो ये चीज़ हमें मिल रही है पैराग्राफ ई के अंदर। Next we have reference to how transport has an impact on human lives. If their designer had this. नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स हमारे पास हैं और ये एक लास्ट ऑप्शन है। रेफरेंस टू हाउ ट्रांसपोर्ट हैज एन इम्पैक्ट। ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ्स। अच्छा, ये वाला अगर पैराग्राफ देखें तो ये मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है ये बी, सॉरी ये वाला थर्ड वाले कौन सा ऑप्शन जो है वो एफ में हमें मिल रहा है। मेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। तो जिसमें डांस की बात की हुई है कि इफ डिजाइनर्स हैड द टूल्स टू think with their bodies like dancers and imagine how their barriers would feel, there might have been better solution. In order to bring about fundamental changes to the ways we use our cities, engineering will need to develop a richer understanding of why people move in certain ways and how this movement affects them. Choreography may not seem an obvious choice for tackling this problem, yet it shares with engineering the aim of designing patterns and movement of limitation of thing. अब देखिए यहाँ पे बात की थी इन्होंने थर्ड वन में ना, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और जो वर्ड है एम, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो ये देखें ये चीज़ और यहाँ पे जो ये वर्ड है ऑब्जेक्टिव, इस सिमिलैरिटी हो रही है। तो इसको एफ जो है बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसने बात की है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कॉमन है। तो यहाँ पे बात करता है कि जो डिजाइनर्स हैं अगर वो कोरियोग्राफर्स की तरह सोचे, कोरियोग्राफर्स हम कहते हैं जो डांस को जो है वो डिजाइन करते हैं कि किस तरीके का डांस किया जाएगा एक फिल्म के सीन के अंदर या किसी डांस सॉन्ग। मूव्स। यस एग्जैक्टली। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स जो हैं वो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। तो वो ये कहता है कि yet it shares with engineering the aim of designing patterns of movement within limitations of space। तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि लोग कैसे मूवमेंट करते हैं। तो कोरियोग्राफर्स ये सोचते हैं कि ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट कैसे होगी। तो अगर इंजीनियर्स भी इस चीज़ को देखें कि अगर किसी ने ब्रिज पे से जाना है तो लोगों की मूवमेंट कैसे होगी और कैसे ऑब्स्टेकल्स उनको देखने पड़ेंगे, तो ये चीज़ जो है ना उनको डिजाइनिंग पैटर्न्स की डिजाइनिंग में उनको हेल्पफुल रहेगी। So last option, last हमारा रह गया कि reference to how transport has an impact on human lives. Okay, I guess ये G में सर लास्ट में देख लें ना, लास्ट में। obviously यही रह गया हमारे पास। एक ये है और एक हमारे पास ए ऑप्शन भी है। The way we travel around city has a major impact on whether they are sustainable. But I guess ए में इसका आंसर है reference to transport's impact on human life. The way we travel affect our physical and mental health. ओके, मेरे ख्याल से ये है। जी को भी देख लेते हैं। We prefer things this kind of physical knowledge is valued as just modern, yes. अच्छा नहीं, इसमें इन्होंने ना कोरियोग्राफी की और उसकी बात की हुई है, जिसका आंसर जो है ना वो ए ही है। आप लोग भी एक दफ़ा देख लें, जी को रीड करके देख लें, अगर कुछ लगता है कि इसको मेरे ख्याल से इसका 6 का जो आंसर है वो पैराग्राफ ए में इसकी रेफरेंस की बने कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हमारी ह्यूमन लाइफ्स को इम्पेक्ट करता है। जी जी, सर, ऐसे ही है। शुड आई गो विद ए? यस सर, मुझे भी वही लग रहा है। ओके सर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये आप हम चलते हाईलाइट हैं। किस तरह यूज कर रहे हैं? सर ये इस पे क्लिक करेंगे इसको, या सिंपल ऐसे क्लिक राइट क्लिक कर लें और ऐसे हाईलाइट। अच्छा, इसके राइट, अंदर ही क्यों है? ये सर इसके अंदर ही गिवन है। थैंक यू। इसको क्लियर कर सकते हैं आप अगर आप। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 13। कहते हैं कि राइट वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज इन ईच ग्राफ। गार्ड रेल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, गार्ड रेल्स की बात उन्होंने की थी यहाँ पे कहीं पे, पेज 2। यस, ये गार्ड रेल्स यहाँ पे हमारे पास आ गए पैराग्राफ ई में। अच्छा देखिए, अब जब
ये मैंने पूरा पैराग्राफ रीड किया ना, तो अगर आप लोगों ने भी रीड किया तो अब आपको ना एक जहन में एक मैप बना हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे गिवन हो सकती है या कौन से पैराग्राफ में मिलेगी। तो मैं फौरन मैंने स्क्रॉल किया और मुझे ना वो मुझे पता चल गया, अच्छा यहाँ पे इसमें इस पैराग्राफ में बात हुई थी। और फिर मैंने एक कीवर्ड ढूंढना है कि गार्ड रेल्स की क्या बात हुई है। वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन ब्रिटिश रोड्स टू इम्प्रूव द डैश ऑफ पेडेस्ट्रियन। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे the guardrail that human even has attempted to cross possible engineering solution to the pedestrian safety to improve the dash of the pedestrian to improve the safety of pedestrians, sorry, I mispronounced it, while ensuring that movement of dash is not disrupted. Obviously यहाँ पे कोई ट्रैफिक से रिलेटेड वर्ड होगा, लेकिन देखते हैं कि बुक में उन्होंने क्या यूज किया। बेस्ड ऑन द मॉडल दैट prioritize the smooth flow of traffic without while ensuring that movement of traffic is not disrupted। अच्छा अब देखें, not disrupted is similar to the word smooth flow। ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। स्मूथ फ्लो का मतलब है नॉट डिस्ट्रप्टेड। तो ये चीज जो देखें जैसे कल हमने बात की थी कि आइल्स रीडिंग में और लिसनिंग में भी होता है समटाइम्स, क्वेश्चन में ना वो सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ traffic is not disrupted। Pedestrians are led to access points and encouraged to cross one at a time। Okay. Often guide pedestrians and slow their progress across the road by staggered points to divide the crossing into two, one for each carrier. In doing so, they make the crossing. अच्छा, pedestrians are led to access point and encouraged to cross one which thing specific crossing point and slow down their across the road by using staggered access point to divide the cross uh, across the road by using point to divide the crossing into two carriageway cross one। अच्छा, वन फॉर ईच carriageway। आई गेस यहाँ पे carriageway आएगा। तो मुझे carriageway का मीनिंग नहीं पता, मैं ये भी सर्च कर लेता हूँ मीनिंग वे। Carriageway, British English or roadway, North American, consists of width of one road which a vehicle is not restricted by any physical barriers or separation by width of a road on which a vehicle is not restricted by any barriers or separation। अच्छा, इसको हम कहते हैं width of the road। ठीक है। And encouraged to cross one for each and to divide the crossing into two that places front। आई गेस मेरे ख्याल से इसमें कैरिश भी आएगा, इसके अलावा तो कोई ऐसा वर्ड नहीं मुझे मिल रहा। कोई और अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे या आपको लगता हो कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा, तो फील फ्री टू ओपन योर माइक एंड शेयर और जस्ट एनोटेट ऑन द स्क्रीन। ऑल राइट, आगे चलते हैं। An unintended effect is to create psychological difficulties in crossing the road, particularly for less। अच्छा, इसकी बात यहाँ पे गई थी कि the barriers can just make it harder to cross the road, they divide communities and decrease opportunities for healthy transport। नहीं, यहाँ पे इन्होंने physically get those who are, हाँ ये बात इन्होंने यहाँ पे की थी, the least mobile person, like कोई जो है वो disabled है या 1:30. someone is using wheelchair। Yes ma'am। All right, particularly for dash people, least mobile people। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल।
if something is movable or something is moving, then we call this is mobile. तो जो हमारे मोबाइल फोन है इनको भी हम मोबाइल इसीलिए कहते हैं कि दे जो शुरू में जो टेलीफोन आते थे, दे वर स्टिक टू द वायर्स, वो वायर्स के लग साथ अटैच होते थे, इस वजह से वो हम उनको कहीं मूव नहीं कर सकते थे, दे वर इमोबाइल। बट जो अब हमारे पास स्मार्टफोन्स है, हम इनको मोबाइल भी समटाइम्स इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज वी कैन टेक इट एनी वेयर इजीली। सो जो लोग थोड़े से हैंडीकैप होते हैं, दे आर लेस मोबाइल। तो यहाँ पे उन लोगों की बात की गई है कि उनके लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर था कि वो ऊपर से वो जो एक पेडिस्टेरियंस के लिए उन्होंने क्रॉसिंग बनाई है, उस पे उनके लिए जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ओवर हेड ब्रिज कह लें या जो भी है। अनदर रिजल्ट इज दैट सम पीपल क्रॉस द रोड इन अ डैश वे एंड एनकरेजिंग मेक, ये ना अब ये वाला देखें, ये बहुत ही थोड़ा सा आसान है कि एक ही पैराग्राफ में हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। मेक डेंजरस क्रॉसिंग टू गेट अराउंड द ग्राउंड रेल्स। और बाकी लोग जो क्या करते थे, जो दूसरा लोग थे, वो क्या करते थे, जल्दी में क्रॉस करने की कोशिश करते थे। क्रॉस द रोड इन विच वे, इन अ डेंजरस वे। Dangerous crossing, encouraging others to make dangerous crossings. All right, dangerous crossing, yeah, dangerous way. Both means the same thing. The guard rails separate dash and make it more difficult to introduce forms of transport that are dash. Separate. अच्छा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिवाइड कम्युनिटीज नहीं आ रहा सर, कम्युनिटीज इस तरह। सर कहाँ पे? सर ये इस तरह डेंजरस के नीचे ही है, दूसरी लाइन पे जी। These barriers don't just make डिवाइड it harder to कम्युनिटीज। cross the road, they divide communities and decrease opportunities for healthy transport. डिवाइड सेपरेट। यस, सलमान बेजीज ने भी कम्युनिटीज का है। ठीक है, आई विल गो विद योर इंट्यूशन। मैंने इस पे सोचा नहीं है, बस मैं कम्युनिटीज में कर देता हूँ एंड मेक इट मोर। डिवाइड डिवाइड एंड सेपरेट में तो सेम ही हो जाएगा ना, तो एक दूसरे के सिनोनिम में, तो इसलिए कम्युनिटी जाएगा। ओके ओके, एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर, अच्छा, डिवाइड कम्युनिटीज, डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर डैश ट्रांसपोर्ट। हेल्थ ट्रांसपोर्ट। This is our answer. Healthy transport. Yes. Yes. Yes, Sir Salman, you got your point. Thank you for sharing. Healthy. Next हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, मैं कुछ टिप्स बताता हूँ, होपफुली फ़ायदेमंद हो। यस सर, अ, श्योर। जब फर्स्ट पैसेज शुरू करना है ना, तो 15 मिनट में आपका मुकम्मल हो जाना चाहिए और मोस्ट लाइकली हो जाता है। अगर अनलेस कि आपका पहला पैसेज बहुत टफ हो तो उसे करीबन 20 मिनट लगते हैं, और फिर अगले वाले जो पैसेजेस इजी होते हैं अगर पहला बहुत टफ हो तो। लेकिन 15 मिनट में आपका पहला पैसेज हो जाना चाहिए। अच्छा, जो मैं तरीका ये इस्तेमाल करता हूँ ना, यूजुअली मेरा आजकल 8 कंसिस्टेंट बैंड आ रहे हैं, लेकिन उसको 8.5 तक मेरा ले जाने का इरादा है। तो मैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो मेरा है ना, उसके मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, तो पहला पैसेज है ना, आपने हमें पता चल गया कि हमने देखा, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस देखने हैं, फिर हमने पैसेज नहीं देखा। हमने क्वेश्चन देखे, सबसे पहला पैसेज खोलें जरा दोबारा से पैसेज, फर्स्ट पैसेज। अब हम आए ना, हम यहाँ पे हमारे पास सबसे बचते हैं, हमारे पास सबसे पहले शुरू में नजर आ गया कि हमारे पास राइट साइड पे दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमने देखना है पहले कि कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। क्वेश्चन 1 to 6 आ गया। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे राइट साइड पे, राइट राइट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट को रहने दें वैसे ही, राइट राइट को करें बस। अच्छा, अब हमने देखा कि इसमें 7 to 13 आ गए, 1 to 6 आ गए, और 7 to 13 आ गए, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गए। अब हमने सबसे ऊपर जाते हैं, हम सबसे ऊपर गए, देखा हमने कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैचिंग करनी है फ्रॉम पैराग्राफ्स। अच्छा, ये वाला जाता है ना, अब इसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ता है। मोस्ट लाइकली ज़्यादातर यही होता है कि हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो हमने क्या करना है कि हमने एक लाइन पढ़ ली, फर्स्ट लाइन सिर्फ पढ़ी कि कौन सी है। पहले सबसे पहली है रेफरेंस टू एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग चांस दैट द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग। बस हमने एक लाइन पढ़ ली, बस बहुत काफी है। अब हमने नीचे गए और हमने नीचे वाला क्वेश्चन देखा, समरी वाला। नीचे जाए, राइट साइड वाला, राइट वाला स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करें। सर लेफ्ट नहीं, में क्या है? स्क्रॉल
नहीं नहीं, राइट साइड वाला स्क्रॉल डाउन करना है, राइट साइड वाला स्क्रॉल डाउन करें। हाँ जी, अब हमारे पास आ गया गार्ड रेल्स। ये सारी जो है ना, ये इसको कहते हैं इंटेंशनल रीडिंग। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, तो इंटेंशनल रीडिंग करने से आपको आपका टाइम भी बच जाएगा और एक्यूरेसी ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इन माई ओपिनियन। आप लोगों का एक्सपीरियंस शायद डिफरेंट हो सकता है लेटर ऑन, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयर। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया, गार्ड रेल्स की बात हो रही है। गार्ड रेल्स हमने इसमें, गार्ड रेल्स वर इंट्रोड्यूस ऑन ब्रिटिश रोड्स टू इम्प्रूव द सेफ्टी। अभी हमें पता नहीं है ना लेफ्ट साइड पे, हमने तो अभी पहला पैसेज ही नहीं पढ़ा, हमने बस अभी पढ़ रहे हैं राइट साइड पे। हमने क्वेश्चन देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ताकि हम जब उस पैराग्राफ पे आएंगे तो हम ज़रा और बेहतर तरीके से उसको पढ़ेंगे, ज़रा मोर फोकस्ड होकर, क्योंकि हम फिर हमने वो स्पेसिफिक चीज़ें फिल करनी है। अभी हमने पहला ये अभी पहले 30 सेकंड में सारा कुछ हो रहा है। ये जो सारा कुछ बता रहा हूँ मैं, ये सारा 30 सेकंड के अंदर हो रहा है। हम आगे गार्ड पे, हम गार्ड रेल्स वर इंट्रोड्यूस ऑन ब्रिटिश रोड्स टू इम्प्रूव द डैश ऑफ pedestrians while ensuring that the movement of traffic is not disrupted. ओके, हमें अब मेन इसमें कीवर्ड नजर आ गए, पेडिस्ट्रियन नजर आ गया, ब्रिटिश रोड्स आ गए और गार्ड रेल्स आ गए। बस ये 3 मिनट बाद काफ़ी है कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स समरी वगैरह जो है, ये इसको स्टार्ट करने का। हमने ये पढ़ लिया। अब हम जाएंगे सबसे ऊपर, लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर पहला हमारा पैराग्राफ आ गया। हमने इसको स्टार्ट कर देना है पढ़ना, क्योंकि मोस्ट लाइकली इसके अंदर आपको एक से दो अ, 1 से 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप राइट साइड पे अपने जाएंगे, वापस राइट साइड पे ऊपर जाएंगे। अ, ये कौन यस कंट्रोल करे, राइट साइड पे ऊपर चले जाए। अच्छा, अब आपने ना, अभी आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी ज़्यादा, क्योंकि इससे जो है ज़रा आपका पॉसिबल है कि माइंड पोल्यूट हो जाए या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाए समथिंग। तो बेहतर ये है कि आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड पे, हम आगे पहले 30 सेकंड के अंदर आपने राइट साइड पे देख लिया था जो भी देखना था। अब आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ, लेफ्ट साइड पे आपने देखा पैराग्राफ की हेडिंग है, गुड अर्बन इंजीनियर्स लर्न फ्रॉम डांस। अच्छा, अब हमें कुछ आइडिया समझ आ गया कि डांस के बारे में बात हो रही है, अर्बन इंजीनियर्स उस डांस से क्या सीख सकते हैं, डांस वगैरह से। अब हमने पहला पैराग्राफ जो है उसको पढ़ेंगे, तो हमारे मोस्ट लाइकली एटलीस्ट एक नंबर तो हमारा निकल आएगा, जो हम लेफ्ट साइड पे पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले। उससे क्या होगा, जब आप लेफ्ट साइड पे पढ़ेंगे ना, तो आप स्किमिंग नीचे कर रहे होंगे ना, लेट्स से अगर आप नीचे स्किमिंग कर रहे हैं, तो स्किमिंग करने में एटलीस्ट आपको आइडिया होगा, जो आप प्रिडिक्टिव, अगर आपने थोड़ा बहुत करना है ना, प्रिडिक्शन करनी है या कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है, तो वो आपके, आप नीचे वाले पैराग्राफ में कर सकते हैं, अगर आपने पहला पैराग्राफ अच्छे तरीके से एटलीस्ट गुजारा हुआ है या उसके आइडिया प्रॉपर तरीके से समझा हुआ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मुझे ज़्यादा स्किमिंग और स्कैनिंग से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे फ़ायदा यही हुआ है, मैंने स्किमिंग और स्कैनिंग ट्राई की थी, लेकिन मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं बन रहा था, यानी एक सर्टन लेवल से ऊपर नहीं जाता था। तो फिर मैंने जो है प्रॉपर पैराग्राफ को रीड करना शुरू कर दिया, और इस प्रोसीजर से पहला पहला पैसेज मैं इस तरह गुजारता हूँ। तो फिर जब मैं मुकम्मल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे सारा कुछ निकल आता है, इंफॉर्मेशन भी निकल आती है मैचिंग वाली, और वो भी निकल आती है। अब मैंने पहला पैराग्राफ मुकम्मल किया, मैंने अब राइट साइड पे देखा, यहाँ मैंने कीवर्ड्स को देख के, हम मुझे चूंकि लेफ्ट साइड पे पहला पैराग्राफ पढ़ के मुझे आइडिया समझ आ गया, तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे पहला इंफॉर्मेशन मैचिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ निकल आया है। तो ये पहला पैराग्राफ, पहला पैसेज का है आइडिया। तो उसके बाद जो है ये 15 मिनट में हो जाना चाहिए आपका। फिर सेकंड पैराग्राफ और सॉरी सेकंड पैसेज और थर्ड पैसेज के बारे में बात कर लेंगे जब उस पर जाए। ये मेरा तरीका। बाकी आप लोग अपना ट्रायल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर आसिम जाहिद, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। यस सर, रेहाना आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। जी सरासर मतलब आप यही कह रहे हैं कि हम मतलब ये जो मैचिंग इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो नहीं होती, इन्होंने ऑब्वियसली सिनोनिम्स ही यूज किए होते हैं कुछ, तो हम मतलब पैराग्राफ पहले पढ़ लें, फिर इधर आके देख लें कहाँ मैच हो रहा है, फिर नेक्स्ट ऐसे पढ़ लें, फिर इधर आके मैच कर लें, ऐसे ही आप कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो इस तरह होता है ना, देखिए, जब आप पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा ना, तो आपको आइडिया समझ आ गया, आप कुछ ना कुछ इससे मैचिंग कर सकते हैं इंफॉर्मेशन से।
तो फिर जब आप मैचिंग के लिए आप ढूंढ रहे होंगे ना, लाइन ढूंढ रहे हैं, लेट्स से आप देखें इस वाले के अंदर राइट साइड पे सबसे आखिरी वाली लाइन है, लेकिन आप तो सबसे ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे, रेफरेंस एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग। अब आपने ये सारी लाइनें पढ़ रहे हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आइडिया समझ आ रहा है आपको, या फिर आप इसमें कुछ, अगर आप हाईलाइटिंग करते हैं तो वो आप कुछ ना कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर लें। आखिर तक आते आते ना आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा, अच्छा भाई ये पहले वाला पैराग्राफ में लेट से नहीं भी अगर आया ना, तो आपके पास एटलीस्ट 15 मिनट से पहले पहले हो जाता है यूजुअली फर्स्ट पैसेज। तो वो आपके पास कुछ ना कुछ टाइम बच जाता है कि आप दोबारा से पैराग्राफ को नज़र डाल सकते हैं, उस पहले पैराग्राफ को या दूसरे पैराग्राफ को, जिस तरह भी स्पेसिफिक पैराग्राफ। जब आप मल्टीपल टाइम्स गुजार रहे हैं ना, एटलीस्ट कीवर्ड्स गुजार रहे हैं, तो आप जब बाकी नीचे वाले पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, अच्छा भाई ये वाला पैराग्राफ तो इस वाली लाइन के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला आइडिया ऑटोमेटिकली तो मैचिंग होना शुरू हो जाती है। ये अगेन नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, जस्ट माई एक्सपीरियंस। जी जी, मतलब सर आप, मतलब आप पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर इधर आके आप क्वेश्चन के साथ मैचिंग कोशिश करते हैं, मतलब ये नहीं जी कि पहले आप क्वेश्चन सारे पढ़ लें और फिर इधर आके, जी मतलब आप बिल्कुल। पहले इधर से यूँ चलते हैं। ठीक है हाँ जी, सर, और ओके। जब आप ये चूंकि हमने ना शुरू में देख लिया, अब ये सेकंड 7 to 13 वाले क्वेश्चन जो है इसमें समरी है ना मेरे ख्याल से, ये जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो समरी आती है मेरे पास, समरी है या फिर इंफॉर्मेशन मैचिंग जो है। तो हमें कीवर्ड्स आ गए ना, तो जब हम पढ़ रहे होंगे पैराग्राफ, तो ऑटोमेटिकली हम मैच कर लेंगे कहीं ना कहीं कि अच्छा भाई ये वाला पैराग्राफ तो इसके बारे में बात कर रहा है। तो आप फिर, तभी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप पैराग्राफ पढ़ें, उससे जो है फिर मैच करें, क्योंकि अगर वैसे ही पढ़ पढ़ हो ना, फिर अगर आप बार बार जंप अराउंड करेंगे, तो जंप अराउंड करने से क्या होता है, जंप अराउंड करने से मकसद क्या है मेरा बात, सॉरी, मेरी जंप अराउंड करने से मतलब है कि आपने लेट्स से पढ़ा गार्डरेल्स वर इंट्रोड्यूस ऑन ब्रिटिश रोड्स टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन। अब आपने ये पढ़ा, आप जंप अराउंड कर रहे हैं, जो आपने स्पेसिफिक आपको पैराग्राफ मिल गया था, आपने वहाँ पे लाइन पढ़ी, उसको यहाँ मैच कर रहे हैं, फिर अगली लाइन यहाँ से राइट साइड से पढ़ी, फिर लेफ्ट साइड से एक लाइन पढ़ी, इस तरह मैच करेंगे ना, तो फिर आपका नीचे मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा होता है। तो बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट 2-3 लाइनें आपने पढ़ी हो ऑन लेफ्ट साइड, जो स्पेसिफिक पैराग्राफ आपको मिल गया है वहाँ से, तो फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली, चूंकि आपकी थोड़ी बहुत मुझे मैं एज्यूम कर रहा हूँ वोकेबलरी है या कुछ ना कुछ है, तो आप वर्ड मैच कर सकते हैं फिर। और पहला पैसेज तो बहुत ही आसान है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट चीज़ें मिली होती हैं यहाँ पे। तो ये मेरा ख्याल है। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो बिल्कुल मच। ऐसे होता है ऑन जो राइट साइड चैट में क्वेश्चन दिया, कि ये भी होता है कि लेट्स से बी कहते हैं, बी पैराग्राफ है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मैचिंग के बारे में, तो बी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक में हो, बी पॉसिबल है 2 जगह पे गिवन हो। तो इस तरह का भी सिनेरियोज अवेलेबल होते हैं। जब आप वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आई इन माई ओपिनियन वो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी जी प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। ये जो, अच्छा, मैं सॉरी, इसका आंसर, एक सेकंड सर यार, मैं इसका आंसर जी जी, देना चाहता हूँ कि ये देखें, आप यहाँ पे ना मेंशनड है कि आपने A to G तक जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। इसमें कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि यू मे रिपीट वन लेटर मल्टीपल टाइम्स। तो जहाँ पे रिपीट हो रहा होगा तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी कि आप किसी पैराग्राफ या जो है वो एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। तो सर ताजमीर, आपके क्वेश्चन का ये आंसर है कि ये चीज़ आपको मेंशन होगी कि आप कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे चीज़ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ये है कि हर का ऑप्शन जो है वो डिफरेंट, हर जो आंसर है वो डिफरेंट पैराग्राफ में उसका आंसर है। यस सर, रेहान आप अच्छा, अपना। मेरा एक्सपीरियंस ज़रा डिफरेंट है ये इसका। मैंने आई थिंक चैप्टर, सॉरी, बुक 17 की बात है ये शायद। बुक 17 में जो है 1 से 2 मैंने आई थिंक अटेम्प्ट किया है। बुक 17 या 18 की आई थिंक बात है, या 16 का फर्स्ट फर्स्ट जो टेस्ट है ना, उसके अंदर। तो मल्टीपल पैसेज, सॉरी मल्टीपल पैराग्राफ, सॉरी मल्टीपल इंफॉर्मेशन मैच कर रही है सिंगल पैराग्राफ। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट, यस सर, जरूरी नहीं होती है। हैं, होती हैं, उसमें फिर ऊपर मेंशन होता है कि
देयर माइट बी सही है रिपीटेशन, पर क्वेश्चंस में मेंशन होती है ये बात कि ना एक से ठीक ज़्यादा बार जो है वो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट। अब यहाँ पे सर। मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते ये चीज़, लाइक ये सर हमने एक नहीं एक्स्ट्रा किया। लाइन लिखी होती है वह भी, इस तरह का मैंने वो यस सर, मतलब ऐसा लिखा होता है एग्जैक्टली। वह भी लिखा होता है या एन भी लिखा होता है। तो अगर वो लिखा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका आंसर एग्जैक्टली। दो जगह भी आ सकता है। बस ये अगर वो नहीं लिखा हुआ तो वो कभी भी नहीं आता, वो आपका सेम जो मैंने अब तक लिखा है वो लिखा होता है, वह भी या एन भी इस तरह का कोई वर्ड है। मैं अभी वैसे अभी देखता हूँ फिर कुछ चैट में शेयर कर देता हूँ। Okay, sir, Aryan, thank you, and thank you, sir, Asim Zaid, for sharing your thoughts. Next time move करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 to 26, that would be the part 2। अच्छा, अब सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अच्छा, ये कि शुरू शुरू में हेडिंग भी ज़रूर पढ़ा करें ताकि उससे आपके माइंड में एक आइडिया बन जाएगा आप पैराग्राफ के इस बारे में। शुड वी ट्राई टू ब्रिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज बैक टू लाइफ। तो अब ये थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है और इसमें इस तरीके की बात होगी, तो अब इस हेडिंग से आपको ये चीज़ जो है ना माइंड में आइडिया आ जाएगा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है। So, reading the passage 2 has 6 paragraph A to F. Which paragraph contains the following information? Choose the correct letter A to F. The reference to how further disciplines। अच्छा, हम सर आसिम की जो है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम पहले सारे क्वेश्चन जो है ना वो रीड कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे हमें वो नो मोर देन 2 words कंप्लीटिंग द समरी, और उसके बाद चले हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। Practice to how further discipline multiple species could be avoided. Species avoided. Disappearances of multiple species avoided. Explanation of way of reproducing and इनको इनको आपके आपने टाइम नहीं देना आपने। अब अच्छा ये ऊपर जाएगा सबसे पहले, सबसे ये सेकंड पैसेज का डिफरेंट हो जाता है। ये रीडिंग है, करीबन 11 से 14 मेरे ख्याल से टाइप्स है, क्वेश्चन टाइप्स। तो उसके जी जी। मुताबिक हर एक वो करना है, अडॉप्ट करना है हमें अपने आप को। जैसा ऊपर जाए सबसे ऊपर इसका राइट साइड पे सवाल क्या है इसका? वो है सिक्स इंफॉर्मेशन। अच्छा अभी इंफॉर्मेशन वाला है। अभी हम सेम है सर, पिछले वाले का पार्ट 1 हाँ के जी, जैसे। हम डायरेक्ट जाते हैं समरी के ऊपर मेरे पास है। हमने एक को देख लिया ना, अब हमने बस काफ़ी है एक फिलहाल। और अब हम समरी पे जाते हैं, यहाँ पे हमने अपने आइडेंटिफाई करना है। अब हमारे पास पहला कौन सा निकल रहा है? प्रोफेसर जॉर्ज चर्च ने कुछ कहा है और उसकी टीम जो है कुछ सर आइडेंटिफाई कर रही है मेहमत के ऊपर। अभी हमने राइट साइड लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं देखा, अभी राइट साइड पे हमने रहना है बस। अम, अच्छा, अभी ये मेहमत के ऊपर कर रही है जो रहते हैं टुंड्रा में। अब हमने ये बस देख लिया, अब हम नीचे जाएंगे, कोई और सवाल है नीचे या नहीं? नीचे क्वेश्चन 23 to 26 आ गया। अच्छा ये क्या है क्वेश्चन? फॉलोइंग स्टेटमेंट डेट द क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ना, ऊपर क्वेश्चन जरा स्क्रॉल। अच्छा, लिस्ट ऑफ पीपल हैं जो हमने मैच करने हैं अब। अच्छा अब हमारे पास नीचे कौन कौन से प्रोफेसर आ रहे हैं? प्रोफेसर नीचे देख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। बेन नोवेक है, माइकल आर्चर है, बेन शपीरो है। अब हमने मेरे ख्याल से अभी इनको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब हम पढ़ रहे होंगे तो ऊपर चले जाएंगे। अब हमने समरी देख लिया है, हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन से आ गए। हमने देख लिया कि लिस्ट ऑफ पीपल मैच करनी है, समरी आ गई और इन्फॉर्मेशन मैचिंग आ गई। हमने समरी का आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कीवर्ड्स हैं। अब हम लेफ्ट साइड पे जाके पढ़ना शुरू कर देंगे पैराग्राफ सबसे ऊपर से। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो सर हम पहले समरी को कंप्लीट करें या पहले इसको? ये सारी चीज़ें अब हमारे जहन में आ गई ना कि अब हमने ये चीज़ें करनी है, तो जैसे अच्छा जैसे सर, आती जाएंगी ना वो। ये जो देखें ये चीज़ आ गई है ना यहाँ पे, यू मे यूज वन लेटर मोर देन वंस। अच्छा, इसमें हम यूज कर सकते हैं। ओके सही होगा, सही होगा। शायद मैं ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ जी, मैं जब अगर कर ये रहा था ये। एन भी लिखा हुआ है तो उसका उसको माइंड में रख लें कि नोट। आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है कि में जा सकता है वो, अगर एन भी लिखा हुआ है तो बस। अच्छा जब आप लेफ्ट साइड पे पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपके एटलीस्ट एक यहाँ से निकल आएगा सॉल्व हो जाए। तो अब आप इसको पढ़ें और फिर जो है सॉल्व करें। और फिर जब पढ़ते जाएंगे ना, पढ़ते जाएंगे पैराग्राफ को, तो एक पैराग्राफ आएगा जिसमें ये मेहमत वाली बात हुई होगी, जॉर्ज वो समथिंग चर्च वाले ने प्रोफेसर ने बात की होगी। अभी हमें जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं, हम उससे पहले हम पिछला वाला सॉल्व कर लेते हैं। फील फ्री टू सॉल्व, मैं आ जाऊँ जरा।
कहीं और भी प्रोवाइड। सर मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं तो ये है कि अच्छा, आप बस पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं अब, जो है ना आपका, ध्यान से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं द सर पैसेंजर। ठीक है। जेंडरी स्पीशीज Sadly, the passenger pigeons existing community and when the living specimen died in Cincinnati Zoo. Extinction. Which is carried by the nearest living before being born as a living being. अच्छा, इसमें ना कोई इस तरीके की बात नहीं की गई कि स्पीशी से रिलेटेड। यस सर, यान आप। सॉरी सर, मेरा ना ये माशाल्लाह सर ने जैसे बताया उनका 8.5 आ रहा है। सिर्फ ये शेयर पूछना था सर से। अब जैसे ये हमारे पास ऊपर मैचिंग इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद नीचे हमारे पास वो समरी समरी का था I guess, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने पीपल्स हमने मैच कर रहे थे। अब सर इस सिचुएशन में आप पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर कौन सा करते हैं, और फिर किधर मूव करते हैं? मैंने जस्ट ये कंफर्म करना। अच्छा, मैं प्रेफर तो सबसे पहले करता हूँ समरी को, लेकिन मैंने देखा कि वो ये ना ज़्यादा, मतलब मैंने मुख्तलिफ तरीके ट्राई करके फिर मैं सारा कुछ बता रहा हूँ कि क्या मेरे एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने समरी ट्राई की थी पहले, सबसे पहले मैं समरी करूँ। लेकिन क्या होता है कि जब मैं समरी पढ़ रहा होता हूँ ना, जैसे वो थर्ड पैराग्राफ पे आ रही है, तो चूंकि मुझे पिछला कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो पीछे क्या बात हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा होता कि कहीं मैं मिस ना कर रहा हूँ कोई चीज़। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने स्किमिंग करके, स्कैनिंग और स्किमिंग करके पैराग्राफ आइडेंटिफाई कर लिया समरी का, लेकिन मसले वाली बात पॉसिबल आ जाती है वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं फिर कहीं जाता हूँ, और जब मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी चीज़ें मैच होना शुरू हो जाती है। जब मैचिंग शुरू हो जाती है तो सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पैसेज पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो हमारा एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन मैचिंग निकल आएगा। अब वो कहीं भी हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन मैचिंग निकल आई। हमने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें भी मोस्ट लाइकली एक निकल आएगा। तो फिर उसके बाद चाहे जब मैं सीक्वेंस वाइज, अगेन अगर मैं समराइज करूँ सारा कुछ, तो मैं सीक्वेंस वाइज कोशिश करता हूँ। सीक्वेंस वाइज मेरे मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान होता है सीक्वेंस वाइज करना सॉल्व, rather देन कि हम इधर उधर जंप करते हैं। जंप करने से मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो चंद मिली सेकेंड होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक जगह पे। क्योंकि आपका सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, नहीं, आई थिंक सेकंड पैसेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड और थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। 25 मिनट कम अज़ कम आपको लग जाते हैं। आई होप मैंने आंसर पर सही किया या समझा सकूँ सही से। तो मतलब कि सारा कुछ समराइज करके सीक्वेंस वाइज फर्स्ट पैसेज से स्टार्ट, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट किया, और फिर ऑटोमेटिकली वो सॉल्व होना शुरू हो जाता है। जब फर्स्ट पैराग्राफ मुकम्मल कर लिया, तो हमने देखा अपनी इंफॉर्मेशन मैचिंग में कोई चीज़ हमें मिल रही है यहाँ पे जो हमें हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के आइडिया से मिल रही हो। तो अगर वो मिल रही है तो हमने उसको आइडेंटिफाई करके मार्क कर देना है बस। फिर सेकंड पैराग्राफ सेम वे में, थर्ड पैराग्राफ, और फिर भी आखिर में आपको 2 मिनट बच जाते हैं। अगर आपने सही तरीके से ये सारा कुछ कर रहे हैं, 2 मिनट, 1.45 एटलीस्ट मिनट में बच जाते हैं आपको, 3 पैसेज सॉल्व करने के बाद। ओके, आई गेस हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो कल इसको हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। टेस्ट 14 रीडिंग का है हमारे पास। टेस्ट 14 रीडिंग का, ये टेस्ट 2 है। ठीक है, ये मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ। और एक और बात मुझे याद है कि किसी ने बताया था कि हर एक का अपना होता है एग्जैक्टली। अच्छा। मेथड। तो वो आपने खुद अपना डेवलप करना है। जब बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होना, आपको अपना एक सॉल्विंग मेथड डिजाइन हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हमारे पहले सारे आंसर्स ठीक हुए हैं।
और 14 में जो एक ऑप्शन जो मैंने लगाया था वो ही ठीक हुआ है, यानी वो गलत हो गया। मैंने सी लगाया था, ये बात मैंने ए में लिखी हुई है। ओके, फर्टिलाइजिंग ओके, यहाँ पे बात की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अ, कल फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इस टेस्ट को हम पार्ट 2 से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास है रीडिंग टेस्ट 2 और कैम्ब्रिज की बुक 14 का टेस्ट 2। अच्छा, क्वेश्चन है सर, कैन यू शेयर मॉक टेस्ट लिंक अगेन। मैं ये शेयर कर देता हूँ आप सिंपली ये वेबसाइट पे जाए ना, ये इस पे आप रीडिंग के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। और मैं पूरा लिंक भी शेयर कर देता हूँ, एनीवेज एक्सेस हो जाए तो ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, सर सर आसिम। ये यहाँ पे सवाल पूछा था इन्होंने इन्होंने तजमीर खान आई थी। तो आप, अच्छा ये अब यहाँ पे वो बात आ जाती है कि इन्होंने, इनका सवाल है कि आपने एमसीक्यूज पहले, एमसीक्यूज फिल इन द एमसीक्यूज बिफोर मैचिंग द हेड। एमसीक्यूज कौन से हैं? नहीं सर, वो ये बात कह रहे हैं ना कि आप समरी पे पहले चले गए हैं, समरी को पहले फिल करने लग गए हैं। तो वो सर ने सर तजमीर यही बात की थी कि आप जो है पूरा एक ओवरव्यू ले लें, उसके बाद स्टार्ट जो है वो यहीं से करें, क्वेश्चन एमसीक्यू से ही स्टार्ट करें। हम्म। और ये आप इसको एमसीक्यू कह रहे हैं, ये वैसे एमसीक्यू तो नहीं है, ये वो है चूज हाँ द जी। करेक्ट अच्छा, पैराग्राफ। सेकंड पैसेज में हेडिंग भी आ स्टार्ट जाती इधर है। से ही करते हैं बिल्कुल, सेकंड सर। और थर्ड पैसेज में हेडिंग आ जाती है। तो वहाँ पे मैं ये करता हूँ कि अ, अगर हेडिंग आ जाए तो मैं उसको यूजुअली आखिर में रखता हूँ, लेकिन मैं हर एक पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। हर एक पैराग्राफ को पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि मुझे एटलीस्ट आइडिया होना शुरू हो जाता है कि पूरे पैराग्राफ के अंदर हुई क्या बात है। फिर मैं अगेन सीक्वेंस वाइज आता हूँ कि मेरा मेथड है जो मुझे सक्सेसफुल अभी तक रहा है, जो मुझे एटलीस्ट 4 5 पॉइंट समथिंग से लेके कुछ 8 तक ले आया है अभी तक। और मैं मुझे उम्मीद है कि 8.5 में पुश कर दूंगा यस इंशाल्लाह। सर, यस सर, ये एक्सलेंट स्ट्रेटेजी है, लाइक कि पहले आप रीड कर लें और भी क्वेश्चंस का ले लें। तो जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था वो मैं यही था कि मैं जो है वो शुरू से रीड करना शुरू करता था और पूरा पैराग्राफ रीड करता था। तो लाइक मुझे लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी अच्छी है, मैं रीडिंग फास्टली कर लेता हूँ। तो उस वजह से ये है कि मैं फॉलो करूँ, लेकिन इस ये चीज़ है कि भी मेरा कुछ दिनों से ना रीडिंग का बैंड थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा था। तो मैं आपकी जो है ना एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। देन आई विल शेयर के व्हाट वर द रिजल्ट्स। तो थैंक यू सो मच सर आसिम फॉर योर इंटेंशनल टाइम एंड थैंक यू फॉर योर, यस सर, इंटेंशनल एग्जैक्टली। इंटेंशनल रीडिंग करेंगे ना तो वो ज़्यादा नंबर आ जाते हैं अच्छे। यस सर, डेफिनेटली। हाँ सर, ये चीज़ है कि आपको अगर हो ना पता कि क्या ढूंढना क्या है, तो मैं ये गलती कर रहा था कि शायद मैं ना वो क्वेश्चंस, मैं एक क्वेश्चंस को देख के उसको पूरे पैराग्राफ में ढूंढता था, तो उस वजह से भी ना मल्टीपल चीज़ें जब आप एक साथ ढूंढ रहे हैं तो लाइक मल्टीपल तो नहीं ढूंढ रहे, तब भी आप एक ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ना एक पूरा एक वो स्केच सा बना हुआ है, तो वो एक ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश में ज़्यादा चीज़ें जल्दी मिल जाती है। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी टिप लगी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सर आसिम, थैंक यू सर ताजमीर एंड सर महबूब एंड एवरीवन एल्स। अल्लाह हाफिज़।